राजधानी के आगरा रोड इलाके का कोई धनी धोरी नहीं है। जी हां, यही कारण है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर बेरोक टोक अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। किस तरह चल रहा है ये पूरा अवैध खेल, इसी को उजागर करती फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी का आगरा रोड इलाका भले ही मास्टर प्लान में संवेदनशील इकोलॉजिकल जोन में शामिल हो, लेकिन जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। जेडीए के अधिकारियों की शह पर ही पूरे इकोलॉजिकल जोन को कंक्रीट के जंगल में बदलने की तैयारी चल रही है, जबकि इस इकोलॉजिकल जोन में घनी बसावट में संबंधित कोई भी निर्माण नहीं करने के हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं। इसके बावजूद इस इकोलॉजिकल जोन को कंक्रीट के जंगल में बदलने की इस कवायद को रोकने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है। आगरा रोड इलाके में हर तरफ अवैध कॉलोनियां काटकर भू कारोबारियों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन यहाँ के पर्यावरण और नगर नियोजन को हो रहे नुकसान से कई लोग दुखी हैं। यहाँ अवैध कॉलोनियां बसाने का खेल खुलेआम चल रहा है। मेन आगरा रोड पर अयोध्या नगर, श्री राम नगर और सामरिया रोड पर नरेंद्र मोहन नगर जैसी अवैध कॉलोनियों के रंग बिरंगे और आकर्षक साइट प्लान, ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स प्रॉपर्टी बाजार में खूब चर्चित है। किस तरह इस इकोलॉजिकल जोन की आबो हवा को खत्म करने का खेल चल रहा है, इस पर बात करें तो मेन आगरा रोड पर राठौर पेट्रोल पंप के सामने करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर श्री राम नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। खुदाबादी गृह निर्माण सहकारी समिति के बैक डेट के पट्टों पर श्री राम नगर कॉलोनी के भूखंड काटे जा रहे हैं। जिस भूमि पर ये कॉलोनी काटी जा रही है, उस भूमि की जमाबंदी ब्लू डायमंड बिल्ड होम जरिए निदेशक राम प्रकाश गंभीर, निवासी श्याम नगर जनपद के नाम दर्ज है। इस कॉलोनी में 100 से अधिक आवासीय भूखंड 40,000 रुपए प्रति वर्ग गज तक की कीमत पर बेचने की तैयारी है। इस अवैध कॉलोनी को लेकर कई शिकायतें पहुँचने के बाद जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इस कॉलोनी में 7 अक्टूबर को कार्रवाई की थी। अवैध कॉलोनी के मुख्य दरवाजे को ध्वस्त किया गया था और सड़कें उखाड़ी गई थी, लेकिन जेडीए की कार्रवाई के अगले दिन से कॉलोनी में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गए। आगरा से जयपुर की तरफ चलने पर यहीं से थोड़ी दूर आगे कानोदा पुलिया के पास अयोध्या नगर के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इस कॉलोनी में पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति के बैक डेट के पट्टे दिए जा रहे हैं। इस अवैध कॉलोनी में भी आगरा रोड की तरफ दुकानों के भूखंड रखे गए हैं, जिनकी कीमत 1-1 करोड़ रुपए रखी गई है। आवासीय भूखंडों की कीमत भी 30 से 40,000 रुपए प्रति वर्ग गज बताई जा रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 7 अक्टूबर को श्री राम नगर में तो कार्रवाई की, लेकिन इस अवैध कॉलोनी अयोध्या नगर पर आंख उठाकर नहीं देखा। अवैध कॉलोनी में अयोध्या नगर काटने वाले भू कारोबारियों में राजनेता भी शामिल है। इसी राजनीतिक रसूखात के चलते जेडीए के प्रवर्तन अधिकारियों को ये कॉलोनी दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह अवैध कमर्शियल और आवासीय कॉलोनी काटने का मामला कानोता में मेन सामरिया रोड का है। यहाँ अवैध रूप से बसाए जा रहे नरेंद्र मोहन नगर में भू कारोबारियों ने आवासीय भूखंडों से ज्यादा दुकानों के लिए भूखंड सृजित किए हैं। इकोलॉजिकल जोन में आ रही इस कॉलोनी के नक्शे में 370 आवासीय भूखंड रखे हैं, तो 480 कॉमर्शियल दुकानें बेचने के लिए रखी हैं। पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के बैकडेट में पट्टे देकर ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। ये कॉलोनी जयपुर के 2 रसूखदार परिवार के लोगों की जमीन पर बसाई जा रही है, जिनमें से एक जयपुर के नामचीन पूर्व ठिकानेदार है, तो दूसरा प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है। इस अवैध कॉलोनी के बसाने व बेचने में स्थानीय भूमाफिया भी हैं, जिनमें से एक तो पटवारी के नाम से ख्यातनाम है। अवैध कॉलोनी बसाने में रसूखदार परिवारों व व्यक्तियों के चलते शिकायतों के बावजूद नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। जिस आगरा रोड इलाके को लेकर जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी जानबूझकर बेफिक्र हैं, उस इलाके का शहर के भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। अनुभवी नगर नियोजकों ने यहाँ के पर्यावरणीय महत्व और आबो हवा को देखते हुए इसे इकोलॉजिकल जोन में शामिल किया था। यही कारण है कि गुलाब कोठारी प्रकरण में
हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त आदेश दिए हैं। आगरा रोड इलाके में किस तरह हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं और अगर जेडीए इच्छा शक्ति दिखाए तो किस तरह अवैध बसावट की इन कारगुजारियों को रोका जा सकता है, इसकी बात करें तो शहर का पिछड़ा मास्टर प्लान वर्ष 2011 तक के लिए लागू था। इस मास्टर प्लान में आगरा रोड सहित बड़े इलाके को इकोलॉजिकल जोन में दर्शाया गया। इसके पीछे वजह ये थी कि यहाँ की प्रकृति व पर्यावरण को देखते हुए यहाँ कम से कम बसावट रखा जाना जरूरी था। जेडीए ने सितंबर 2011 में शहर का मौजूदा मास्टर प्लान लागू कर दिया। वर्ष 2025 तक के लिए लागू इस मास्टर प्लान में पूर्व के मास्टर प्लान में दर्शाए लैंड यूज से बदल दिया गया। गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को जोधपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि जिस इलाके का लैंड यूज पिछले मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल रहा है, उस इलाके के लैंड यूज को मौजूदा मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल ही माना जाए। जिस मामले में हाईकोर्ट इतना गंभीर है, उसमें जेडीए की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों की लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बेतरतीब कट रही अवैध कॉलोनियां हाईकोर्ट के आदेशों की घोर अवमानना है। 7 साल पहले गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बड़े पैमाने पर ये अवैध कॉलोनियां बसी हैं। ये खेल अब भी जारी है। यही कारण है कि मेन रोड पर कानोता आनंद, कानोता गांव में भवानी नगर, बसंत कुंज, तो बस्सी में दुर्गा रेजिडेंसी, श्री बालाजी नगर, बलवेरी धाम आदि अवैध कॉलोनियां परवान चढ़ रही हैं। जानकारों के अनुसार अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। बिना स्वीकृति अवैध रूप से कृषि भूमि के भू उपयोग बदलने पर खातेदारी अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं। जेडीए की ओर से भी इन मामलों में यही कार्रवाई करने का ढोल पीटा जाता है, लेकिन अब तक जेडीए ने ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं की। अगर काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार निरस्त करने का जेडीए अगर बड़ा एक्शन ले तो इकोलॉजिकल जोन की इस खुली आबो हवा को बचाया जा सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर इससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, बल्कि ये भी साफ हो गया है कि भू माफियाओं में जेडीए के प्रवर्तन शाखा का खौफ पूरी तरह खत्म सा हो गया है। ऐसे में अब शायद ये माना जा सकता है कि जिस तरह आगरा पर इकोलॉजिकल जोन को तबाह किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में इकोलॉजिकल जोन बचे ही ना। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बेरोक-टोक अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है और कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। हालांकि जो जिम्मेदार हैं वो उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं और हो सकता है कि जो रसूखात है उसके चलते इस पर ध्यान देकर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन इससे आम जनता के अधिकारों का तो हनन है ही, लेकिन साथ ही साथ ये नियम विरुद्ध भी है।